तो मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को भी रिवाइज़ करूँगा ताकि एक हेल्प आउट हो जाती है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है आगे डिस्कशन का। हमने ख़ास तौर पे इस लेक्चर को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो यूट्यूब पे सुनने लगे हैं उनको भी हेल्प आउट हो जाए। हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो था कॉन्टेक्स्ट, रीज़न, पर्पस और टाइमलाइन पर कब लेटर लिखा गया, कहाँ से लेटर लिखा गया रोमन्स के कलीसिया को। तो थोड़ा सा रिवीजन दे दें मुझे। पहली बात तो कंफर्म है, इस पे कोई क्लैश नहीं है ऑथर्स का, हिस्टोरियंस का कि अपोस्टल पॉल ने लिखा है। क्योंकि अगर पहली वर्स को स्टडी कर लिया जाए तो इंट्रोडक्शन में पढ़ दें, इंट्रोडक्शन में ही अपोस्टल पॉल मेंशन है, पढ़ दें। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है। कोई एलिगेशन, कोई क्वेश्चन नहीं रहा इस पर, खुद ही बीच में मेंशन कर दिया गया उनका नाम। फिर हमने देखा कि प्लेस, कौन सी प्लेस जहाँ से ये एपिसल लिखा गया वो हमने ट्रेस किया बहुत सारे हवालाजात के सबब से। और बेसिक कोई रिवीजन दे सकता है कैसे करंथस तो उसका आंसर है कि करंथ में बैठकर ये एपिसल लिखा गया। लेकिन कैसे, कुछ हवालाजात अगर आपको याद हो तो। अच्छा, क्या लिखा है वहाँ? इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर करंथस में आया जी, और वहाँ उसको क्वेला नामक यहूदी मिला जो पेंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्ला समेत अतालिया से नया आया था। अच्छा, सही। मैंने ये बताया था आपको कि ये थर्ड मिशनरी सफ़र में ये ख़त लिखा गया था। और इसका सन जो हम ढूंढ रहे थे टाइमलाइन पर, वो हमने कैसे सेट किया था पैटर्न के, जब क्लोडियस ने रोम से यहूदियों को एक्सपेल किया था, हम उस साल से शुरू हुए और हमने आगे की तरफ सफ़र करना शुरू किया। और वो साल एक्सपेक्टेड क्या था? 52 था AD। और फिर हमने देखा कि इफसस में कितना अरसा रहे और बीच में जो छोटे छोटे रूट्स लिए उन्होंने, मुकद्दस पौलुस रसूल ने, वो लेकर वापस करंथ में जब सेटल होते हैं तो एक्सपेक्टेड डेट जो थी वो 57 AD हम पहुंच रहे थे। क्योंकि इसके बाद का भी हमें टाइमलाइन पर जो स्टडी करने से पता चलता है कि 60 AD में रोम में वो प्रिजनर होके चले गए हुए थे। सो हम 52 से 60 के दरमियान टाइमलाइन को स्टडी कर रहे थे और हम देख रहे थे कि ये फिट यहीं पर बैठता है कि ये 57 का मिड या एंड होगा जब ये एपिसल लिखा गया, ख़त लिखा गया रोमन्स चर्च को। रोमन्स चर्च के फोर फादर्स का हमें ज़िक्र नहीं मिला, नाम मिला हिस्टोरियंस को। तो तसव्वुर किया जाता है कि जो एज़ार सानी कलीसिया को हुई, उस कलीसिया के जो तितर-बितर थे वो ही रोमन्स में जाकर फोर फादर्स हुए। और अगर कुछ ज़िक्र सुनना चाहें तो रोमन्स 16वें बाब के अंदर सैल्यूटेशंस जो की गई, जो पॉल ने सैल्यूटेशंस दी हैं, सलाम कहा, तो वो उनमें अगर कुछ चीदा नाम आपको मिल जाएं तो समझ लीजिए कि वो फोर फादर्स हैं। बहरहाल बाइबल में लिखा है कि उनके ईमान का चर्चा बहुत हो चुका हुआ था। सो दे वर ग्रोन अप, चर्च उनका फेथ में बढ़ चुका हुआ था। और ये जिक्र आता है कि उनके ईमान का, जो तुम्हारे ईमान का चर्चा जो है। सो अब फोर फादर ना होना, इनके जो कोई
मतलब लोकेट होना, मे बी ये भी पॉल को अट्रैक्ट कर रहा है कि इस कलीसिया को मैं अटेंड करूं, एड्रेस करूं, क्योंकि उनके ऊपर में कोई, मुझे नहीं लग रहा कि कोई अच्छा बैकअप करने वाला। हमें पीटर के भी शवाहिद नहीं मिलते, ये भी याद रखिएगा कि पीटर कभी पॉल के साथ किसी सफ़र में रोम की कलीसिया में उतरा है, लग नहीं रहा। शवाहिद से हम स्टडी भी कर लेंगे। हमने फिर और क्या देखा था, हमने इसकी टाइम स्लॉट देख ली है, हमने इसकी प्लेस देख ली, लैंग्वेज इसकी ग्रीक हमने डिस्कस की थी कि ये ग्रीक में क्यों लिखा गया। कुछ रीजंस दी गई थी कि एक, हमने एक हवाला देखा था इमाल की किताब से कि पॉल ग्रीक को जानते थे और ज्यूज़ जो थे वो ग्रीक को स्टडी करना मुनासिब समझते थे, और सेप्टुगिंट जो था तर्जमा वो दस्तयाब था तब उनके पास, और रोमन कलीसिया के पास ज़ुबानदानी में लैटिन से हटकर उस दौर में जो यूथ थे, जो बच्चे जो थे, वो जिस लैंग्वेज में परवान चढ़ रहे थे वो ग्रीक ही थी। सो मुनासिब समझा गया कि ग्रीक ही में इसको लिखा जाए ताकि समझा जा सके। बेटा अब आपने इधर नहीं आना, ओके, उधर से चले जाओ। रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको रोक लो। अच्छा, और हमने क्या देखा? दूसरा उसकी कॉपीज चर्चेस दूसरे में जानी थी इस वजह से। हाँ, ये भी एक रीज़न था कि दूसरे चर्चिज़ में जानी थी। वो हम देख रहे थे कि पिछले हमने देखा कि जो बच्चे थे वो जिन दाइयों को पकड़ाए जाते थे वो भी जो थी वो ग्रीक दाइयाँ थी। तो अब वो लैंग्वेज जो थी वो परवान चढ़ रही थी वहाँ पर। ये माना जाता है कि अब ज़्यादातर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज कंसिडर की जा रही थी। और क्या रीज़न थी? हाँ, इसका जो थीम हमने ढूंढा था वो था सल्वेशन या राइचसनेस। सेकंड वर्ड अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे एपिसोड का निचोड़ एक लफ्ज़ में निकाल दें तो वो है सल्वेशन, और अगर दूसरा लफ्ज़ कोई मांगे तो वो फोकस्ड रहेगा राइचसनेस। और इम्पार्टेशन का भी हमने पढ़ा कि उसे जाके उधर करनी थी। हाँ, गो के रोमन्स चर्च कलाम में, फाउंडेशंस में, फेथ में मैच्योर हो रहा था, लेकिन वो कहता है कि जो कुछ भी आपके पास है दैट्स वंडरफुल ऑसम, बट आई हैव समथिंग एडिशनल फॉर यू। मैं आवांगा ते तानू दवांगा कुछ। आई हैव समथिंग दैट आई कैन नॉट गिव यू थ्रू दिस एपिसल। सो ये डिज़ायर थी उसकी, मुकद्दस पॉल की, कि वो जाना चाहता है और वो जाकर उनकी हेल्प करना चाहता है चर्च की। इससे हम ये भी सीखते हैं कि अगर आपको इर्द गिर्द कोई ऐसी फैमिली, कोई ऐसा चर्च नज़र आए जो मैच्योर होने की कैपेसिटी, टेंडेंसी रखते हैं, बट दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ ग्रेस अवेलेबल, उनके ऊपर वो नहीं है जो होना चाहिए, यानी उनके पास जो उस्ताद है शायद वो थियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, शायद वो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, थियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। सो फाइंड आउट द वीक एरिया ऑफ दैट चर्च और उस चर्च के लिए दुआ भी करें और फिर इंटरेस्ट भी शो करें कि खुदा से भी कहें कि खुदा दरवाज़े खोले ताकि आपका वहाँ पर जाना मुमकिन हो सके। ये रीज़न भी थी कि फादरलेस चर्च को, या उसका अगर फाउंडर नहीं पता चल रहा या हो भी और वो इस लेवल पर ना हो, ऐसे चर्च को आप भूलें ना। पॉल ये नहीं कह रहा कि मैं किहड़ा तुहाडा रूहानी प्यो हाँ, लेकिन मैं इंटरेस्ट ज़रूर तुहाडे च रखना, क्योंकि उनके ईमान का चर्चा और शोहरा हो गया होता। सो ऐसे चर्च आपके इर्दा गिर्द होंगे। दिस इज़ द रीज़न कई लोगों के साथ मैं, दीगर चर्चिज़ के साथ मैं कनेक्शन में रहता हूँ, एंड आई प्रे फॉर देम कि खुदा उनके लिए, एंड दिस इज़ द रीज़न मैं इस रिकॉर्डिंग को भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया, मुझसे मांगा गया और मुझे कहा गया कि हमें इस इंटरेस्ट में, इस क्लास में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमें भी है कि हम ग्रो करें थियोलॉजिकली। सो आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। हम कोशिश करेंगे कि सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, लेकिन ऑब्वियसली लास्ट लेक्चर हम कर चुके हैं तो टाइम का वेस्ट होना भी अच्छा नहीं है, तो मैंने इसलिए उसको कर लिया है, कुछ पॉइंट्स में मेंशन कर लिया है कि हम
मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ आपको आज। अगर आप मिनिस्ट्री पॉल की या उसकी लाइफ को थोड़ा सा स्टडी करें, आप कुछ कॉलम्स बना लीजिए। एक कॉलम गिराइए आप, पहला एनो डोमिनाई का, एडी का ऊपर लिख लीजिए एडी। एक कॉलम गिरा लीजिए आप मेजर इवेंट्स का। एक कॉलम आप गिराएंगे बुक के नेम का, बुक लिख लीजिए, नेम ऑफ बुक या बुक खाली लिख लें। एक कॉलम आप गिराएंगे पीरियड का, थोड़ा ज़्यादा बड़े बड़े कॉलम्स ना गिराएं, कॉलम बढ़ाना भी पड़ सकता है। और फिर एक कॉलम आप बना लें एपिसल के नेम का। और थीम का भी एक कॉलम अगर आप बना सकें, थीम। आसानी के लिए, हाँ, बल्कि एक और कॉलम गिराएं, उसमें प्लेस भी मेंशन करें। वेयर रिटन, व्हेन रिटन, आसानी के लिए लिख लें वेयर रिटन, व्हेन रिटन। और किस कलीसिया को लिखा गया, टू लिख लें, टू द चर्च। और एक कॉलम आप बना लें की वर्स का, की वर्स। मुश्किल हो गया आपको, इसलिए मैंने कहा था लंबे लंबे ना। फिर से आप कर लें, मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपके सेटअप ख़राब हो गया तो आप ऐसा करो कि आप पैरेलल 2 सफ़े खोलो, पैरेलल 2 सफ़े खोलो आमने सामने वाले। तो पैरेलल सफ़ों में आप नंबर 1 आप गिरा लो। आप थोड़ा वो छोटा बनाएं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपने सन लिखना है। अगर आपने बड़ा गिरा लिया तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ लें किसी और के लिए। तो पहला लिख लें, हाँ, उसको लिख लें आप, एडी लिख लें उसके ऊपर कि किस सन में ये वाक़या होने लगा, क्या होने लगा। फिर आप लिख लें, इसके ऊपर आप व्हेन लिख लें, एडी के ऊपर व्हेन रिटन। आप याद दहानी के लिए व्हेन, कब लिखा गया। फिर आप लिख लें नेम, या लिख लें टू, किस चर्च को लिखा गया, टू। उसके लिए भी आप शॉर्ट फॉर्म में ही ROM लिख लेंगे या GAL लिख लेंगे, या ऐसे, तो वो छोटा कॉलम गिराएं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कॉलम गिरा लें आपके वेयर, कहाँ पर बैठकर ये लिखा गया। एक कॉलम गिराएं जर्नी का, बस जर्नी लिख लीजिए और छोटा ही कॉलम बनाइएगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट या सेकंडली लिखना है आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर आप लिख लें थीम ऑफ एपिसल, थीम लिख लें खाली, थीम। फिर आप लिखें की वर्सेस। हम अब स्टडी करने लगे हैं पॉल के एपिसल्स को, उन मैसेजेस को टाइम स्लॉट पर, जर्नीज़ के साथ, मिशनरी जर्नीज़ के साथ। मेजर इवेंट्स का एक कॉलम बना लें। और बुक का जिक्र कर लें, यहाँ लिखें बुक, नहीं, अगले कॉलम में बुक। अच्छा, चलें अब मैं आपको लिखवाना शुरू करता हूँ और अब आपने ये भरना शुरू करना है। पॉल की कन्वर्जन जो है वो 34 AD में कर लें आप, 35 से 34 लिख लें, 34-35 AD लिख लीजिए। मेजर इवेंट्स में लिखें
कन्वर्जन पॉल की। और कोई बताएगा हवाला कौन सा है इस कन्वर्जन का? अमाल 9 बुक लिख लें बस, बुक में, बुक वाले कॉलम में उसका रेफरेंस दें, उसके सामने दें बिल्कुल। हाँ ठीक है, एक्ट्स 9, ठीक है। उसके बाद अब फिर क्या होगा, तो आपको क्या है, क्या हुआ होगा ईमान 9 के बाद? है जर्नी शुरू हो गया। क्या तो करते हैं, क्या हुआ होगा? हाँ नहीं ना पता, चलो कोई बात नहीं। 3 इयर्स का जर्नी, बीच में आप जर्नी तो नहीं उसको कहेंगे, 3 इयर्स की सेपरेशन खुदा के साथ, वो अरब के रेगिस्तान में चला जाता है। और इसका भी आप इमाल की किताब 9वें बाब का ही रेफरेंस ले लें। और अभी मिनिस्ट्री शुरू नहीं हुई, अभी तैयारी है। सेकंड 9 में आ जाए। हाँ, उसमें मेजर इवेंट्स में आप क्या लिख लेंगे कि प्रेपरेशन 3 साल की, बाद में वो गलतियों ख़त में फिर उसका रेफरेंस मिल जाएगा शायद, आप जहाँ मेंशन करते हैं साथ ढूंढ लेना, ढूंढ के बोल भी देना ताकि ना वो इजी हो जाए ज़रा। अरब गलेशियंस 1:17 में पढ़ दें। और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, अच्छा जी, बल्कि फौरन अरब को चला गया। फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। वहां से फिर अब दमिश्क को वापस आते हैं। 3 साल बीच में डाल लें अगर आप, तो अब क्या आसाना आ चुका होगा। प्रेपरेशन के बाद लिख लें रिटर्न टू, 3 डाल लें तो 37 लिख लें, 37 एडी कर लें। अब रेफरेंस लिख लिया आपने प्रेपरेशन वाले के साथ। तो अब यहाँ पर इस 37वें साल के अंदर ये यरूशलेम भी जाएंगे, तरसीस में जाएंगे, और सीरिया में, और किलकिया में। फिर आ जाता है जनाब का पहला, नहीं अभी भी नहीं, अब आप लिखें एडी के अंदर जाकर लिख लें। अब यहाँ पर खामोशी आ जाएगी काफ़ी सालों की। 46 और 47 लिख लीजिए। और यहाँ पर आप लिख लेंगे इंताकिया में और यरूशलेम में 1 साल का स्टे है इंताकिया के अंदर। अब कॉलम आपने अपनी विजडम के साथ फिलअप करने हैं। मेजर इवेंट्स में लिखें स्टे है 1 साल का इंताकिया के अंदर। हवाला आप दे लेंगे इमाल की किताब 11वें बाब का। पढ़ेंगे 11वें बाब में। शुरू से कर दें। और रसूलों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि गैर कौमों ने भी खुदा का कलाम कबूल किया। जब पतरस यरूशलेम में आया तो मख्तून उससे ये बहस करने लगे कि तू ना मख्तूनों के पास गया और उनके साथ खाना खाया।
ये वो सारा याफा में जब वो पत्रस किया, ये 19वीं 19वीं से आगे, हाँ, ठीक है, हाँ। बस जो लोग उस मुसीबत से परागंदा हो गए थे जो स्टिफनेस के बाइस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनके और कुप्रस और इंताकिया में पहुंचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रसी और करीनी थे जो इंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी की बातें सुनाने लगे, और खुदावंद का हाथ उन पर था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। और उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची, और उन्होंने बरनबास को इंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देख कर खुश हुआ और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादा से खुदावंद से लिपटे रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और कुछ और ईमान से मामूर थे। और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। फिर वो साउल की तलाश में तुरसिस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे इंताकिया में लाया। यहाँ इंताकिया में पॉल की एंट्रेंस होती है, और यहाँ गालबन 1 साल पॉल स्टे करते हैं। नेक्स्ट इवेंट आप अपना इवेंट कह रहा हूँ, एडी में लिख लीजिए। अब फर्स्ट मिशनरी शुरू हो जाएगा, और ये 47 से 48 कर लें आप। 47 से 48 एडी में फर्स्ट मिशनरी जर्नी जो है वो पॉल का शुरू होता है, और इसका बुक रेफरेंस आप लिख लें, इमाल 13वां-14वां बाब। और अब माना जाता है कि इस फर्स्ट मिशनरी जर्नी में पॉल ने गलीशियंस का लेटर लिखा, एपिसल। 2 कॉलम में आप लिख लेंगे कि गलीशियंस को एड्रेस किया गया। अब इस पर मुख्तलिफ आराएं हैं मौजूद कि गलीशियंस का लेटर जो है वो इस मिशनरी ट्रिप में लिखा गया या बाद में लिखा गया, या गलीशियंस का ही पहले लिखा गया या थेसलनिकियों का पहले लिखा गया। इसमें मुख्तलिफ आराएं हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यही समझिए कि गलीशियंस का पहले लिखा गया। अब गलीशियंस के लेटर में जो थीम वर्स चली वो लिख लें आप, 5 बाब की 22 और 23वीं आयत, जो की वर्स कह लें आप, 5 बाब की 22-23 आयत कहाँ से लिखा गया? सीरिया का जो इंताकिया है वहाँ से। और इसका थीम क्या चलेगा इस एपिसल का? मैंने जब अपनी बुक पढ़ी थी तो उसके पीछे एक बड़ा प्यारा थीम लिखा था, फ्री फ्रॉम लॉ बट नॉट लॉलेस। ये मुझे याद है 2007-8 में जब मैंने पढ़ा था, उसमें ये लिखा था, फ्री फ्रॉम लॉ, शरीयत से आज़ाद पर फिर भी शरीयत के मातहत। और दूसरा कुछ मुफस्सिरीन लिखते हैं, फ्री इन क्राइस्ट थ्रू फेथ। अब 49 और 50 एनो डोमिनी में पॉल वापस आते हैं यरूशलेम में और अंताकिया में, और यहाँ आने का पर्पज़ है वो काउंसिल मीटिंग अटेंड करने आए हैं रसूलों की। पहली काउंसिल मीटिंग जो अटेंड करने लगे हैं, इमाल 15वें बाब का रेफरेंस आप दे लें। मिशनरी सफ़र शुरू हो चुका हुआ उनका। कहाँ से शुरू हुआ? अंताकिया से निकल कर वो ऑनवर्ड मूव किए। अब देखते हैं कि वो किधर किधर मूव करते हैं। हम हवाला जात अभी पढ़े नहीं हैं, मैंने सिर्फ लिखवाए हैं। 13वां और 14वां बाब हम पढ़ लेते हैं बाद में। फिर वो 50 में वापस यरूशलेम में आते हैं। ये पहले ही मिशनरी सफ़र का हिस्सा है। अंताकिया में भी जाएंगे, और इस 50 में सिर्फ काउंसिल मीटिंग उन्होंने अटेंड की है।
अभी कुछ और लिखा नहीं है। अब कुछ का मानना ये है कि गलतियों का खत वापस काउंसिल अटेंड करने के बाद लिखा गया है। अब जब आप गलतियों का खत पढ़ेंगे, अपने लिए आप क्वेश्चन माइंड में बिठा लें कि काउंसिल के पहले लिखा गया होगा या काउंसिल के बाद लिखा हो गया। आपने लैंग्वेज चेक करनी, मूड चेक करना है उसका, पॉल की इमोशंस चेक करने हैं, फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि पहले लिखा गया या बाद में लिखा गया। ये अब आप अच्छे स्टूडेंट होंगे और आपको पता लग जाएगा कि की बनी गल की बनी है। अच्छा, अब आ जाता है 50 AD ख़त्म हो जाता है और फिर 51 और 52 AD में पॉल का सेकंड मिशनरी सफ़र शुरू हो जाएगा। सेकंड आप जिस कॉलम में लिख रहे हैं मिशनरी जर्नी का, उसमें सेकंड लिख दीजिए। और इस 51-52 में पहला एपिस्टल जाता है थेसलनिकी की कलीसिया को। पॉल के मिशनरी सफ़र का हवाला लिखना है, जहाँ पर आपने वो है इमाल 16 से 18 में। पॉल के सफ़र जो हैं वो आपको इमाल ही से मिलेंगे, लेकिन उनके क्रॉस चेक जो हैं वो सारे उसके ख़तों में से मिलेंगे। वो अपने ख़तों में बात करते हैं, मैं फ़लानी जगह गया, मैं ढंगाड़ी जगह गया, लेकिन वो किस अरसा में गए हैं वो इमाल की किताब बताएगी। सो इसलिए मैंने बोला कि अगर वो काउंसिल अटेंड करने आए हैं तो काउंसिल में क्या क्या बातें हुई उसका असर वहाँ आपको मिलेगा गलतियों ख़त के अंदर। नहीं मिलता तब भी देखें मिलता है या नहीं, ये देखना है आपने। अगर तो काउंसिल के बाद लिखा जाएगा तो काउंसिल का कुछ ना कुछ तो तज़किरा हो जाएगा, और अगर काउंसिल मीटिंग से पहले लिखा गया तो फिर भी मेंशन कर दिया जाएगा। सो 51 और 52 में पहला और दूसरा ख़त थेसलनिकी की कलीसिया को पहुँचेगा और ये पीरियड टोटल 18 माह का है। करंथ में पॉल ठहरे हुए हैं। इस सफ़र के हिस्से में सेकंड जर्नी में पॉल करंथ में बैठकर ये लिख रहे हैं थेसलनिकी को। क्लियर होगी? दूसरा जर्नी शुरू है और ये नए क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। अब इसकी थीम वर्सेस, आपकी वर्सेस अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो है पहला थेसलनिकी के अंदर 5वें बाब में 16वीं से 23वीं आयत, और दूसरा थेसलनिकी में 3 बाब की 4 से 6 आयत। नहीं, 3 बाब 4 से 6 आयत, 3 बाब 4 से 6 आयत। ये दूसरा थेसलनिकी है, उसकी थीम वर्स। सो पहला लेटर जो है वो तो नए मसीहों के नाम है, न्यू क्रिश्चियंस। पेन दीजिए, ये वाला ले लें, रेडी है वो भी, नाम चला देगा। चाल पड़े सही, फिर आपको वेलकम भी कहते हैं। दौड़ेगा, चलें जी, दौड़ पड़े। तो पहले थेसलनिकी ख़त के अंदर नए नौमरीद क्रिश्चियंस को एड्रेस मिलेगा। अगर आप किसी ऐसी फैमिली को टीच करना चाहते हैं जो अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं, मसीह में आई है फैमिली, या अभी अभी उन्होंने बपतिस्मे लेकर तौबा करके सफ़र शुरू किया यीशु के, तो वहाँ से टीच करें न्यू क्रिश्चियंस, ठीक है। सीधा रोमियो के खाते नहीं चले जाना, इट विल बी अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर देम, और आपके लिए भी। वहाँ से कार तो आप जहाँ से मर्ज़ी उठा के नए मसीहों के लिए, नौ मरीदों के लिए, बट ये एपिसोड आपको मदद करेगा। थेसलनिकी का पहला ख़त एज एन एवेंजलिस्ट आपको हेल्प आउट करेगा अगर आप नए मसीहों के साथ हैं। दूसरे थेसलनिकी के ख़त के अंदर ये उनको तसल्ली दी जाती है कि वो महफूज है मसीह की दूसरी आमद तक, प्रिजर्व अनटिल द लॉर्ड्स रिटर्न, क्राइस्ट के रिटर्न तक।
सो टोटल अरसा मैंने बता दिया आपको, 18 माह ठहरे हैं इस जगह। कहाँ? कुरंथ में। 18 माह कितना अरसा हो गया? 1.5 साल। अब ये हमने देखा था 51 से 52, हाँ जी। तो हुण 52 तो अगे लै चलो तो फिर कितने चली गई होनी गल? आगे निकल आएंगे ना हम, 1.5 साल डालने ना, तो 53 को एंड कर लेते हैं, 53 को एंड कर लेते हैं और हम 54 से आगे शुरू कर लेते हैं। 53-54 में बल्कि आप लिख लें ये अंताकिया में वापस आते हैं, माना जाता है ये अंताकिया में वापस आ जाते हैं। अब आप ऐसा करें कि आप 54-57 से शुरू कर लें, 54-57 डालिए और तीसरा मिशनरी सफ़र लिख लें इसको। और इसका हवाला आपको मिल जाएगा इमाल 19, 20, 21 बाब में। और हमने इसको स्टडी किया था और इन्हीं हवालों में से हमने देखा था कि ये इफ्सस में है। अब जहाँ रुके हुए हैं ये इफ्सस में है। और इफ्सस में 3 साल हमने देखा था कि ये रुके थे। और अब बताएं कि इफ्सस में ठहर कर ख़त किन किन को लिखे गए थे? पिछले लेक्चर में जिक्र हुआ था। हाँ, ठीक है। सही। उत्ते ही कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने पहुंच भी गया ना, पढ़ भी लिया। जी चलें, अब आप टू बी वेरी एग्जैक्ट या प्रिसाइज मुझसे अगर आप पूछें तो 56 AD में दोनों ख़त गए हैं करंथियों कलीसिया को। पहला करंथियों और दूसरा करंथियों इफ्सस में से बैठ कर लिखे गए हैं। मकदूनिया, दूसरा मकदूनिया लिख लें साथ, सॉरी। पहला इफ्सस से और दूसरा मकदूनिया में बैठकर। अभी मैं अब आपको खोल के दिखा देता हूँ। पहले खत की थीम वर्स, करंथियों के नाम जो पहला खत है, थीम वर्स अगर मुझसे पूछे की वर्स 13वें बाब की 4-5वीं आयत है। और चर्च के मसाइल पर बातचीत हुई है इस खत के अंदर। दूसरे खत की थीम वर्स 12वां बाब उसकी 9वीं आयत है। ओबियसली दूसरा करंथियों 12-9 होगी। मकदूनिया में बैठकर इसमें पॉल ने अपनी अथॉरिटी इस खत के अंदर मेंशन की है। पॉल ने अपनी अथॉरिटी को मेंशन किया इस खत में, दूसरे में। अब आ जाते हैं हम 57 में, 56 को छोड़ देते हैं और 57 में आ जाते हैं। 57 AD में क्या इवेंट हुआ था? हम कौन से मिशनरी सफ़र में अब हैं? 3rd में, और 57 AD में आ गए हैं। बताएं क्या हुआ? खत लिखा गया रोमन्स को। तो ये कहां पर है अब? ये हमने देखा था कि वो करंथ में वापस पहुंचे हुए हैं। सो
थर्ड मिशनरी जर्नी जो है वो इफसस, मकदूनिया और करंथ आपको मिलेंगे। रोमियो 12वां बाब पहली और दूसरी आयत सबसे थीम स्क्रिप्चर रहेगा। बस अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा पाक और खुदा को। और इसका हमने पूरे एपिसल का थीम देख लिया हुआ है, वो है सल्वेशन या राइचियसनेस। तीसरे मिशनरी सफ़र का अरसा कितना हो गया अभी तक? 3 साल का, ठीक है। 54 से शुरू करके 57 तक 3 साल का सफ़र हो चुका। 3 ख़त 3 सालों में लिखे गए जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं। ओबियसली कुछ ना कुछ और भी हुआ होगा। अब हम किस में आ जाते हैं? 58 और 59, बल्कि इससे बाद में आप लिखें, अगर आप 57 के अंदर ही, ये यरूशलेम में अरेस्ट होना इनका। AD 57 में इमाल 22-23 के मुताबिक पॉल का अरेस्ट यरूशलेम में, और कुछ नहीं हुआ। फिर 58 और 59 में 2 साल का पीरियड लिख लें आप। इमाल 26 अपना 24, 25, 26 जिक्र करेगा। मैं इसलिए रेफरेंस पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ये लंबा लेक्चर हो जाएगा और इसको अपलोड करना है, फिर सुनने वालों के लिए भी लेंथी हो जाएगा। हम रिकॉर्डिंग बंद करके इन रेफरेंसेस में से गो थ्रू करेंगे, स्टडी करेंगे। सो हमने 24, 25 और 26 इमाल की किताब में से देखना चैप्टर, और कैसरिया की प्रिजनमेंट को देखते हैं हम 2 साल। फिर आ जाता है 59 और 60, और ये वो अरसा है जहाँ पर पॉल की डिज़ायर जो है रोम जाने वाली वो पूरी होगी। रोम पहुँचेंगे लेकिन कैदी होकर। इमाल 27-28 आखिरी 2 चैप्टर्स आप देख लेंगे, 27-28। ये हम 59 और 60 में हैं, ठीक हो गया। अब पॉल कहाँ पहुँच गए हुए हैं? रोम में अब वो पहुँच चुके हैं। इसलिए मैं बता रहा था कि कुछ मुफस्सरीन इनके 3 मिशनरी सफ़रों का जिक्र करते हैं, पर मैंने जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये 4 लगते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इससे आगे क्या बनता है। अब आप 60 से 62 AD में आएंगे, तो इस दौरान पॉल जो हैं वो नीरो के बादशाह के सामने ट्रायल के लिए जो जाना होता है, पेश होने के लिए वेटिंग टाइम में चले जाएंगे। और यहाँ रोम से बैठकर मैंने असाइनमेंट दी थी, सुलेमान आंसर कर। रोम में प्रिजन होकर पॉल पहुँचे हैं, कितने खत लिखे? अभी तक कितने हो गए हुए? हाँ जी, 6 हो गए हैं रोमन्स तक। अब और बाकी कितने रहते हैं? माना जाता है 13 लिखे हैं, इब्रानियों को ना अगर डाला जाए। चलें इब्रानियों को डाल लेते हैं तो कितने रहते हैं? 8 रहते हैं। हुण 8 पूरे करने ने। ओके, हमने अब 8 पूरे करने। हाँ जी भाजी, पहला तिमोथियुस, दूसरा तिमोथी। ऑर्डर के साथ बताना, आप गलत बता रहे हैं। आप बताएं, मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर के साथ मैंने सुनने। हाँ जी,
चलें, फिलिपियों तो नहीं है, फिलेमोन को पहले, हाँ हाँ नहीं, फिर फिलिपियों को लिखा गया है, फिर पहला तमोथी, फिर तीतस को लिखा गया, फिर तमोथियस को दूसरा लिखा गया है। सो इसको ऑर्डर को सही कर ले, मैं लिखवाने लगा हूँ आपको। इफसियों, कुलसियों, अब अरसा भी आपने देख लेना है, ठीक है। 60 एडी में टोटल आई बिलीव सो 5 खत जो हैं वो आएंगे। इफसियों, कुलसियों, फिलेमोन, एक ख़त का जिक्र बीच में आ जाएगा लुदिकिया के कलीसिया का, जो कि ख़त नहीं है हमारे पास बाइबल में, लेकिन उसका जिक्र आ जाना बीच में, लुदिकिया के कलीसिया को, तो वो जिक्र आएगा बीच में। पॉल ने वो ख़त लिखा है रोम से बैठ के ही, लेकिन वो है कोई नहीं, चलें उसको हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन आप उसको लिख दें कि गुमशुदा लिख लीजिए, लॉस्ट लिख लें। और फिर 60 एडी में ही फिलिपियंस के नाम भी, क्योंकि उन्होंने इनकी हेल्प तक भेजी थी, इनकी मदद की खातर चौथे बाब में बड़ा खूबसूरती से उनका शुक्रिया अदा किया गया। अब हम अभी भी 60 एडी ही में हैं, और तुसी अंदाज़ा कर लो कि बंदा कैद हो के गया है, और 1 साल में उस बंदे ने अपनी पेन को रुकने नहीं दिया। उन्हें ये टेंशन नहीं की कि मैं तो कैदी हो गया, पेन नहीं रुका उस बंदे का। जो गिफ्ट है, जो कॉल है, वो नहीं बंद हो रही। दैट इज़ ए वेरी वेरी इंप्रेसिव थिंग इस बंदे की लाइफ। पहले साल से बंदा अपने लिंक सी लभदा रहिंदा, यार मैनू कोई इत्थों कढवाए, मैनू कोई इत्थों बचाए, नहीं, आते सार उसने अपना काम शुरू कर दिया, कोई गल नहीं, जब मैनू बाहर नहीं निकल देंगे, हाउस अरेस्ट, ठीक है, तो असी इंज सही ऐसे काम कर लेते हैं। सो कल को खुदा न खास्ता या खुदा की मर्ज़ी से, दोनों तरह से, खुदा न खास्ता या खुदा की मर्ज़ी से आप में से कोई प्रिजन में चला जाता है, जेल चला जाता है, तो मिनिस्ट्री ना बंद हो। अभी मैंने परसों एक खादम की स्टोरी पढ़ी है, ऑस्ट्रेलिया का एक पास्टर अरेस्ट हुआ था, उस बंदे ने अंदर ही, जेल के अंदर ही इतने को कन्वर्ट्स किए हैं, और कहता कि धाड़े मार मार अंदर ही लोगों ने तौबा की है। सो बेनिफिट उठा लिया, बाहर आके उसने सारी रिपोर्ट अब दिया चर्च को कि पावरफुल प्रिजन से गुजरिया मैं, कन्वर्जन रेट अंदर बैठे हैं जिथे मैं पहुँच नहीं सकता, आंसुओं के नाल लोगों ने तौबा करके। और मैं जब उसकी स्टोरी को पढ़ा था, मैं यार वाह, मज़ा आ गया। तो हमने मेजर और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन्स हमने अंदर देखी हैं। आपको इमाल की किताब में इसका दरोगे की फैमिली को देखकर पता चल सकता है कि कन्वर्जन बड़ा स्ट्रॉन्ग। सो पॉल लोगों की प्रिजन में चले जाने से कुछ अच्छा ही होने वाला है। आप में से कोई या मैं या जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, इफ़ यू गो थ्रू दिस सच टाइप ऑफ सीजन इन योर लाइफ, डोंट फॉरगेट पॉल। ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਾਂ 'ਚ जज्बात ना होन, मिनिस्ट्री होए। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको महफूज रखे, आपको जब तक आप ज़रूए ज़मीन पर हैं फ्रूटफुल रहें, आमीन। फॉर मी, यहाँ से पॉल का चौथा सफ़र आप शुरू करवा लें। हाउस अरेस्ट ही है, चल रहे हैं, तो 63 में आ जाएं आप, एडी में। एडी में, और ये पहला ख़त जाने लगा तीमुथियुस के नाम। और फिर 64 में तीतस के नाम। क्रॉस रेफरेंस आप इमाल की किताब 28वें बाब में चलेंगे, ठीक है। और फिर आखिरी साल एग्जीक्यूशन जब उन्होंने शहीद होना है, उस साल में 67 में एडी में लास्ट एपिसल तीमुथियुस के नाम जाएगा।
और इसी सन में इनका ये एग्जीक्यूशन हो जाता है, एग्जीक्यूट कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं। सो पॉल का मिशनरी सफ़र कन्वर्जन से अगर शुरू करें तो क्या थी, 37 तक आए हैं। तो कितने सालों का टोटल मिनिस्ट्री टाइम निकल आया 67 माइनस 34, ठीक है। तो कितनी है जीसस क्राइस्ट की? 33। कुछ मैं वो लिखवाना भूल गया हूँ, वो लिख लें आपके इफिशियन की चर्च को जब लिखा गया तो उसमें जो की स्क्रिप्चर है वो लिख लें। दूसरे बाब की 8वीं 9वीं आयत, की वर्स, इफसियों को जो ख़त लिखा गया। आपने नंबर 1 लिखा था ना हाउस अरेस्ट वाले सन में। इफसियों को ख़त जब पहला गया है तो उसमें चर्च एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च एंड बॉडी ऑफ क्राइस्ट फोकस रहेगा। कुलसियों के नाम जो की स्क्रिप्चर चलेगा वो दूसरे बाब की 9वीं 10वीं आयत है। और अब ये आपको मैं मिशनरी सफ़र बताने लगा था कि ये चौथा कैसे बन जाता है, प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं उधर तक जाता हूँ जब मैं तिमोथी के ख़त तक, फिर मैं बता देता हूँ आपको। सो कुलसियों के नाम जो थीम चलेगा इस ख़त के अंदर वो है मसीह सब कुछ। मसीह, उसमें फोकस है अलूहियत की सारी मेमोरी मुजस्सम होकर, सब चीज़ें उसी के वसीला से, उसी के वास्ते, घूम घुमा के सारी बातें सब। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से आप जब कुलसियों के नाम ख़त पढ़ेंगे तो आप सब को बड़ा अंडरलाइन करेंगे। ऑल इंग्लिश से ऑल वर्ड सर्च करना सिर्फ कुलसियों के खाते थे किन्नी यूज़ है, सब सब सब। आप उर्दू में देखेंगे तो ये की चलेगी, घूम घुमा के हर बात मसीह पर लेकर आएगा कुलसियों के कलीसिया को। फिलेमोन को जब लिखा गया तो उसकी एक ही चूँकि है तो वो 17वीं 18वीं और 19वीं आयत वो फोकस्ड रहेगी। तो ये चूँकि कलीसिया ही ख़त नहीं है, ये तो पासबानी भी समझ लीजिए इसको, फ्रेंड था ये फिलेमोन पॉल का। तो इसमें जो रहेगा वो रहेगा कि मसीह में सारे भाई हैं। इस ख़त का जो थीम है वो है कि भाई हैं सारे, फिलेमोन के ख़त के अंदर। ये चर्च नहीं है, ये एक शख्स था और फ्रेंड। फिलिपियंस के नाम दूसरे बाब की 14वीं 15वीं आयत जो है वो फोकस्ड वर्स रहेगी, की वर्स रहेगी। और जो थीम चलता है इस ख़त के अंदर वो है खुश रहो। खुश रहने पर जब आप टीच करने लगें, आप किसी को काउंसल करने लगें, तो आपके माइंड में जो पहला खाता आना चाहिए वो है फिलिपियों के नाम। खुश रहना सीखें, खुश रहें। अब ये जो पहला खाता है तिमोथियस के नाम, ये आपको पता ये लीडर था इफसस के चर्च का। अगर किसी को नहीं पता तो ये इफसस के चर्च का लीडर था और कलीसिया की एज़ा रसानी के बाद कलीसिया को रिस्टोर करते वक्त इस बंदे ने पहल की और लीड किया।
दुख उठाया। चौथे बाब की 12वीं 13वीं आयत की स्क्रिप्चर्स रहेंगे। ये खत माना जाता है मकदूनिया से लिखा गया, रोम से नहीं लिखा गया। रोम से टोटल जो खत आएंगे वो 4-5 आएंगे। इफ्सियों वाला, कुलसियों वाला, फिलेमून वाला, फिलिपियों वाला, और आखिरी तिमोथियस को जो खाता है वो रोम से आएगा। सो टोटल कितने हो गए? कितने? 5। सो ना 6 ते ना 7 और ना 8, क्योंकि इब्रानियों का तो मान नहीं रहे। तो अगर आप इब्रानियों का भी मानेंगे तो इब्रानियों का भी आप रोम में ही से डालेंगे। ओके, अगर आप मानेंगे तो उस पर भी हम देख लेते हैं आगे चलकर, और अगले लेक्चर्स में हम नज़रसानी कर लेंगे इस पर भी। सो ये खत, पहला खत मकदूनिया से जाएगा तिमोथियस को, और इस खत के अंदर क्या थीम चलता है? चर्च की फ़िक्र। ये है पास्टोरल लेटर, जेन्युइन पास्टोरल। अगर कोई पास्टर है तो वह इस खत को ज़रूर स्टडी करे। चर्च की फ़िक्र, केयर टेकिंग ऑफ द चर्च। तीतस को खत लिखा गया करंथ में से बैठ के। अब आपको अच्छे स्टूडेंट्स होने की वजह से चौथे सफ़र के हक में रेफरेंसेस ढूंढने कि ये रोम से मूव कर रहे हैं, कहाँ से हमें पता चलेगा? ठीक है, क्योंकि आपको पता है माल की किताब रुक जाती है 28 पे। पॉल के रोम की प्रिजनमेंट पर रुक जाएगी। अब आगे की मूवमेंट हम दूसरे ख़तों से देखेंगे, मिल जाएगी, लेकिन दूसरे खतूत में बड़ा बगौर आपको देखना पड़ेगा, मिल जाएगी। सो चलते हैं फिर हम आगे। इसका थीम क्या है? तीतस को ईमान में ज़िंदगी गुजारना। किसी दा ईमान हिलदा वेखो तो तीतस का खत पढ़ें। अगर आप में से यूट्यूब में से किसी का, यूट्यूबर्स आपका ईमान शेक हो रहा है तो तीतस के नाम खत को ऐसे समझ लें कि आपके नाम है, उसको पढ़ना शुरू कर दें। दूसरा तिमोथियस का जो खत है वो है रोम से लिखा गया, और यहाँ इसका थीम चलता है। अच्छा, मैंने तीतस की थीम वर्स दी है। तीसरे बाब की 4 से 7वीं आयत तक थीम वर्स चलेगी, और हम अभी रिकॉर्डिंग के बाद इनको पढ़ लेते हैं। दूसरे तिमोथियस में थीम वर्स लिख लें, तीसरे बाब की 15वीं से 17वीं आयत। आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन हमने पॉल की कन्वर्जन से अब तक का सारा सफ़र देख लिया, मिनिस्ट्री टूर। इससे पहले भी उसकी ज़िंदगी है, हम उसका भी कभी करेंगे ज़रूर कि कहाँ से हमें बाइबल बताएगी कि वो तुरसस का वो तो कैन शुरू होता है नाल कहाँ सफ़र उसका रहा पहले, जब वो शरा का फ्रेंड था। अच्छा, गमलीएल का शागिर्द, किस तरह से वो देख लेंगे किसी दिन बाद में। तो हम इस खत के अंदर पॉल के आखिरी अल्फाज, क्लोजिंग वर्ड्स को हम देखेंगे, और यहाँ पर 67 पूरा हो जाएगा एडी और पॉल की एग्जीक्यूशन हो जाएगी। कहाँ पर? रोम में। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको फजल दे, अगर मसीह के आने से पहले आप रोम जा सकें तो ये ज़रूर जगह विज़िट करें जहाँ पॉल को कैद किया गया था। अभी पिछले दिनों अगर वो आपको मिल जाए, मर्द खुदा एंड्रीज़ बिसोनी अपने बच्चे के साथ उतरे हुए थे उस जगह पर रोम में, तो ज़ाहिर बात है आपको शेंजन वीज़ा लगवाना पड़ेगा, और फिर ही आप इटली पहुंच सकेंगे और रोम पहुंच सकेंगे। और
और वहाँ पर जहाँ पर उसको रखा गया था देख सकेंगे उस प्लेस को। तो हम अब हवाला जहाज की तरफ आएँ, ठीक है, हम बंद करते हैं इसको रिकॉर्डिंग को।